भैया आप बोलिएगा तो मैं बात नहीं करूंगा। पत्रकार जी, ओ बहन, आप एकदम बोलिएगा तो मैं बात नहीं करूंगा। भैया प्लीज अजय की बैठ जाए, जहां बैठना मुखिया जी बैठ जाए, खड़े मत रहिए। आप लोग भी सर नीचे बैठ जाए। जो नीचे बैठे हैं उनको महसूस करने की जरूरत है। ऊपर वाले नेता हैं, भैया अभी नाश्ता बंद कर दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ, नाश्ता बंद कर दीजिए अभी। अरे आप लोग थोड़ा किसने कहा आपको अभी नाश्ता मेरे स्पीच के समय देने के लिए? मेरे स्पीच के बाद दीजिएगा। जो लोग यहाँ आप हैं, मैं आपके लिए आया। हमारे नेता लोग कभी कुछ लंबी दर्शन, लंबी फिलॉसफी पढ़े हम। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हमारी गलती इतनी है कि हम अमेरिका से छोड़ के आ गए। मैंने बड़ा गुनाह किया। हमारी गलती इतनी है कि हम धूर्त नहीं हो पाए, झूठ नहीं बोल पाए। हम हिंदू मियाँ नहीं कर पाए, हम जात पात नहीं कर पाए, राजनीति की धूर्तई दुष्टई हम नहीं समझ पाए। ए वो लड़के लोगों को हटाइए तो वहां से हटिए, या तो इधर बोलिए तो हटिए। ठीक चीज नहीं है ये। चलिए इधर बोलिए। जो लोग साथियों को लाते हैं वो वैचारिक साथियों को लाए करिए, जो दुनिया चेंज करता हो और इंसानियत चेंज करता हो। उठा के नहीं ले आए थे। इन्हीं कारणों से लोकतंत्र में विचारों का स्थान नहीं हो पाया। विचार मर गए, प्रेम मर गया, इंसानियत मर गई। आप जिस किसी का भी नाम ले लें, मेरी आवाज बाहर के लोग, आपने लाउड स्पीकर लगाया है वो सुन रहे हैं। सीतामढ़ी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। दो बहन हमारे बीच बैठी हैं और दो विधायक भी बैठे हैं। मैं वर्तमान में आपके साथ, मुझे ना अतीत का पता ना भविष्य का पता। मैं प्रेजेंट में हमेशा जीने का प्रयास करता हूं। आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। मेरे लिए एक भी आदमी यहाँ कोई वर्कर नहीं है, या तो मेरा परिवार है। ए भैया हेलो, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो चले जाइए, वहां बात ना करें। हम एकदम नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू नहीं है ना। आपका भगवान है। कोई भगवान अपने जेब से दुनिया में 83 में हम मुखिया बने थे और आज मेरी उम्र 57 हो गई और मैंने कोई राजनीति नहीं की और ना मुझे आता है और ना मैं भविष्य में कर पाऊंगा। और इस देश को राजनीति की जरूरत भी नहीं है। इस देश को सुभाष चंद्र बोस की उस विचारों की जरूरत है। आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, स्वास्थ्य की आजादी। और विवेकानंद का वो लाइन मुझे याद है, मैन मेकिंग। एक व्यक्ति का, परिवार में व्यक्ति का निर्माण, समाज में एक व्यक्ति का निर्माण। कबीर के रूप में, नानक के रूप में,
बुद्ध के रूप में, वाल्मीकि के रूप में, संत रविदास के रूप में, इस तरह बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, यूसुफजई मलाला, इरोम शर्मिला, स्वयं सो, ऐसे दुनिया में बहुत सारे चेंजर बने हैं जिनका व्यक्तित्व सिर्फ इंसानियत के लिए, प्रेम के लिए और आम आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए। आम आदमी की स्थिति क्या है, हम शुरू यहां से करेंगे। और आज लोकतंत्र और संविधान अब कहां पे है? लोक और तंत्र, तंत्र कहां है, लोक कहां है? जनतंत्र, जन कहां है, तंत्र कहां है? अमित शाह जी आए हैं, 8 साल इनकी सरकार हुई, 5 साल अटल जी की सरकार हुई, 8, 5, 13, 8, 5, अब 9वां साल नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। भाजपा 13 साल इस देश में राज किया। कांग्रेस गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर आज तक हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक सरकार जो बिहार में है, लगातार 2 भाइयों की सरकार है, जिसको हम सामाजिक न्याय की सरकार कहते हैं। एक भाई तीन बार मुख्यमंत्री रहे और एक भाई 4थे बार मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी जी, भारत की आबादी अब 140 करोड़ हो गई और 140 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में सबसे गरीब देश है नाइजीरिया। भारत उस देश से भी ज्यादा गरीब है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले देश की संख्या थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत 8 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले देशों की लाइन में, कतार में खड़ी हो। दुनिया में सबसे कम इनकम वाला देश जो एक व्यक्ति का है, भारत है, पर कैपिटा इनकम। और भारत में बिहार सबसे ऐसा प्रदेश है जहां आमदनी एक व्यक्ति का 6,000, 4,000, 8,000, 9,000 से ज्यादा, मैक्सिमम 12,000 किसी तरह आमदनी। हम 12,000 बढ़ा चुके हैं आपको। कभी भी कोई नेता इस देश में गरीबी खत्म करने की बात क्यों नहीं करता? जब कोई नेता आता है, सरकार आती है, हम खैरात की बात करते हैं। 10 किलो चावल, 10 किलो अनाज, सब्सिडी। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक इतनी बड़ी मजबूत सरकार आई, पहले आप पत्रकार जी और आप लोग भी सुन लीजिए जो यूथ है यहां, 10 व्यक्ति के पास भारत का 40% दौलत है। 10 व्यक्ति के पास भारत का 40% दौलत है। 100 व्यक्ति के पास भारत का 55 करोड़ लोगों के बराबर की दौलत है। जो भारत को टैक्स देता है 3%। जिस भारत के पैसे से हम चलते हैं, देश चलता है। फिर मैं आपको बता दूं दोबारा, 10 आदमी है जिसके पास भारत का 40% दौलत है। 100 आदमी है जिसके पास
54 करोड़ की आबादी के पास जितना दौलत है उस 100 आदमी के पास दौलत है, और वह आपको जिंदा रहने के लिए टैक्स का पैसा नहीं आएगा तो आप मर जाइएगा। मात्र 3% टैक्स देता है। रेस्ट लोग जो भारत के 140 करोड़ में से हैं, उनके पास 3% भारत का दौलत है और वो टैक्स देता है 54%। 3% जिसके पास दौलत है वो नीचे है। आप टैक्स देते हैं 54% भारत को जिंदा रखने के लिए, तब भी इस देश का पूंजीपति, नेता और बौद्धिक लोग गाली देता है मिडिल क्लास कि ये लोग खैरात में खाते हैं। इन लोगों को हम मट्टी तेल देते हैं तो जिंदा रहता है। मोदी जी बहुत मजबूत लोग, आज भी वो कहते हैं मैं बहुत मजबूत लोग हूं। वो ऐसे मजबूत लोग हैं कि भारत की बात कम, पाकिस्तान की बात ज्यादा करते हैं। मजबूती सोचिएगा, वो चाइना की बात नहीं करेंगे। मोदी जी की ताकत, वो ऐसे ताकतवर लोग हैं कि मोदी जी की क्लास में मात्र 2 आदमी दुनिया में नंबर 1 बना। मोदी जी को यह बताना चाहिए दुनिया में, यदि आपके भीतर जज्बात और इतनी वैचारिक ताकत थी तो अदानी और अंबानी जी ही, रोटेशन ऑन कर लीजिए तो लोग जाते देखेंगे, जो भारत के SBI, ऑफ करके फिर से स्टार्ट करना होगा। भारत का सबसे ज्यादा गरीब का पैसा कहां होता? LIC। LIC का सारा पैसा लूट लिया अदानी, SBI का सारा पैसा लूट लिया अदानी। सेंट्रल बैंक, जहां गरीब वहां बड़े धारक नहीं जाते। मोदी जी को बताना चाहिए कि आप यदि इतने ताकतवर हैं तो देश का 2 ही लोग को ताकत का प्रोटेक्शन क्यों मिला? देश के अन्य व्यापारियों को आपके रहते हुए मदद और मुनाफा क्यों बढ़ोतरी नहीं हुई? उसका छोटे व्यापार, मिडिल क्लास कौन है? जिसके पास 1 बीघा से नीचा जमीन है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो पट्टेदार है, जो तैयारी मजदूर है, जो मधुआ मजदूर है, जो छोटे छोटी टमाटर, मिठाई की दुकान, परचून की दुकान, एक छोटा सा कोचिंग, सब्जी की दुकान, तेल की दुकान, चांदी के बर्तन की दुकान, बर्तन की दुकान, चांदी की दुकान, जो रोजमर्रे की रूटीन में डेली कमाता है और जानवर के तरह वो जिंदगी जीता है। आप वर्कर मीटिंग करके क्या संदेश देंगे? पप्पू यादव, एक लोगों ने कहा हमारे गुप्ता जी, लोग पूछते हैं गुप्ता जी हर जिले में एक पप्पू यादव पैदा करिए, जरूरत पड़े तो हर विधानसभा में एक पप्पू यादव पैदा करिए। आप 2 पप्पू यादव नहीं बना पाए, इसीलिए आपकी ये स्थिति है। इंसान ही सब कुछ करता है ना, भगवान ऊपर से हो गया। भगवान तो आज तक जेब से कुछ नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं कि कभी भगवान दिया हो। भगवान के बारे में इतने है कि भगवान है, हमारी जिंदगी बनाता और बिगाड़ता यही है। जैसे यहाँ जो लोग आए सिया राम की बात किए, माँ सीता जननी की बात की, कई यहाँ संत हुए जहां पर एक अभी भी समागम लगा हुआ है,
ऐसे ऐसी बातें यहां पर हुई, लेकिन ये कभी हुआ कि आपके वर्कर कुर्सी पर कितना देर बैठते हैं? आप हमारे बारे में क्या जानते हैं गुप्ता जी? हमारी उम्र 57 और 28 साल हो गया हमने सोया नहीं। हम डेली 1200-1300 किलोमीटर चलते हैं और मिनिमम 600। डेली मेरे गाड़ी में 40,000 से 25,000 की तेल भराती है और डेली मिनिमम 2 लाख मैक्सिमम 5 लाख रुपया कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी बदलने के लिए एक मां की तरह मैं उसके साथ खड़ा हो पाता हूं। ताली मत बजाइए लो। अब 83 में हम मुखिया बने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 90 में एमएलए बने। 83 से छोड़ दीजिए कोरोना का 34 करोड़, छोड़ दीजिए पटना के बाढ़ का 11 करोड़, छोड़ दीजिए 7 बार सीतामढ़ी, अभी एक व्यवसायी को मारा तब भी आए, दुकान को जला दिया था, सबको 50-50 हजार रुपया देके आप यहां बैठे। जब भी कोई गरीब संकट में हुआ, मैं नहीं जानता हूं मैं क्यों प्रेम करता हूं, क्यों देता हूं, कहां से देता हूं, कहां से आता है। आप मंच पर अच्छा दार्शनिक बात करते हैं, मंच के नेता आप पहले ही लाभ और घाटे की बात करने लगते हैं। जिस किसी ने दुनिया बनाई या जिसको आप सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, कभी आप उनके बारे में सोचा कि राम या सिया राम वनवास क्यों गए और उनको क्या मिली? अग्नि परीक्षा लेना पड़ा। बुद्ध को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया भारत। किसी के घर में बुद्ध की तस्वीर नहीं है दलित के अलावे, या कुछ नेता के घर में होगा, कोई नाटक करके रख लिया होगा। किसी जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कोयली, कुर्मी, इनके घर में बुद्ध की तस्वीर क्यों नहीं? वो लौट के आ पाए। वाल्मीकि की तस्वीर किसी के घर में क्यों नहीं है, जबकि ऑर्थर रामायण का वाल्मीकि है। राइटर है तुलसी जी, जिसने अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखने का प्रयास किया, लेकिन रामायण जाना किनके नाम से जाता? महर्षि वाल्मीकि, जिसको आपने डोम बना दिया। और उनकी तस्वीर जादव, राजपूत, भूमियार या अन्य लोग तो छोड़ दीजिए, बैस बनिया पासवान के घर में भी नहीं, राम के घर में भी नहीं आए। सबसे ज्यादा दुनिया में जीवन की जरूरत में कौन आता है पता? डोम। जब हम पैदा लेते हैं तब डोम आता है, और जब हम मरते हैं तो डोम की 2 बूंद पानी आती है। और इस बिहार, इस देश में सबसे ज्यादा तिरस्कृत डोम है। उसके बाद हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कौन आता है? चमाइन माँ। पैदा लेते ही चमाइन हमारे लाइफ में इन करती है। सबसे ज्यादा तिरस्कृत चमार। संत रविदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मन करे चंगा तो कठौती में गंगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब नहीं होता, छूत अछूत नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता, कपड़े से नहीं होता, वो कर्म से होता है। बहुत क्लियर है। हम बात, कोई भी नेता इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करती है कि इस व्यक्ति को 1 लाख रुपया महीना कल से होगा? हम आपके बीच इकोनॉमी की बात करने आए हैं। आज आए हैं अमित शाह जी, उनसे पूछिए कि 8 साल में छोड़ दीजिए देश, छोड़ दीजिए नोटबंदी, छोड़ दीजिए जीएसटी,
छोड़ दीजिए काला धन, छोड़ दीजिए महंगाई, छोड़ दीजिए किसान के एमएसपी, छोड़ दीजिए मंडी सिस्टम, छोड़ दीजिए 900 किसान का मौत, छोड़ दीजिए बेरोजगारी, छोड़ दीजिए किसानों की कीमत, छोड़ दीजिए जमीन का मुआवजा। मनमोहन सिंह ने जमीन लिटिगेट, जब कोई सरकार जमीन अधिग्रहण करता है तो 3 गुना जमीन देने की बात होती है, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस पर लड़ाई लड़के हम लोगों ने 6 गुना करवाने का प्रयास किया और हुआ। अभी तक जितनी जमीन ली जाती है किसानों की, गरीबों का, 14 के रेट से हम देते हैं 6 गुना तो हम अभी तक नहीं दे पाए। हम इस पर भी चर्चा ना करें, हम दाल पे भी चर्चा ना करें, हम चर्चा किस पर करनी चाहिए? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे, एक्सरे मशीन पे, जांच घर पे। इस बिहार के नेता गरीबी का सबसे बड़ा कारण पत्रकार जी क्या है? भगवान, किस्मत, भाग। जिस दिन भगवान भाग किस्मत को छोड़ दीजिएगा, आधी गरीबी उसी दिन खत्म। और यह भगवान हमारी ताकत है, हमारी जिंदगी हो सकती है, हमारा कर्म नहीं हो सकता। भैया उनका मोबाइल बंद करवाना, ये ज्यादा मित्र हो। इसी कारण से आप लोग चले जा रहे हैं। नमस्कार भाई जी, पहले रात को बुनियाद किया और यादव जी कोई कर रहे, उर्मी कर रहे। सुधरिए और जाके गरीब का पैर पकड़िए, जाके गरीब का पैर छूइए। लाठी उठाना बंद कर दीजिए, लाठी चलाना बंद कर दीजिए। जब तक लाठी चलाइएगा मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। फालतू बात करता है मंच के नेता। सिर्फ कलम से बन सकते हैं, सिर्फ दुनिया की मदद कर बन सकते हैं, सिर्फ गरीब आदमी का पैर छू के बन सकते हैं, सिर्फ इंसानियत को बचा के बन सकते हैं, सिर्फ आवाज से बन सकते हैं, सिर्फ विचारों से बन सकते हैं। दुनिया कभी भी ताकत से कुछ नहीं बनी। किसी भी भगवान का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। यदि ताकत से बनी होती तो किंग जॉन्ग को मिटा दिया था अमेरिका, वियतनाम को मिटा देता चीन, यूक्रेन को मिटा देता रूस। ताकत कभी भी जिंदगी का निर्माण नहीं करता। हमें पंडितों ने, पंडितों का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? ब्राह्मण। पंडितों का मतलब हुआ जो बौद्धिक लोग हैं। लोग कहते हैं कि रावण बहुत विद्वान आदमी थे। मैं कहता हूं विद्वान रावण कैसे हो गया? विद्वान रावण ही होता है आज तक। नाम गिना के हम बता देंगे। लोग कहते हैं कंस बहुत बड़े राजा थे। मैं कहता हूं वो इंसानियत के दुश्मन कैसे हो गए? लोग कहते हैं यजीद की ताकत सबसे ज्यादा थी। मैं कहता हूं वो प्रेम का दुश्मन कैसे बन गया? मोहम्मद और हजरत हुसैन को क्यों आना पड़ा? लोग कहते हैं कि दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत थी। मैं कहता हूं कृष्ण को मथुरा वृंदावन, मथुरा छोड़ करके क्यों अर्जुन के साथ खड़ा होना पड़ा? आए, आप हमारे नेता हैं, आप भीड़ नहीं है। आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। कभी कभी जो भीड़ आती है राघवेंद्र जी, वो जात पात के नाम पर आता है, हिंदू मियाँ के नाम पर आता है, मंदिर मस्जिद को तोड़ने के नाम पर आता है, किसी जात को गाली देने के नाम पर आता है। क्यों गाली देते हो दूसरे जात? मैं वहां आऊंगा। हमारे एक भी वर्ग साथियों को, भाइयों को कभी भी मर जाना
दूसरी जात को गाली मत दो। आप जितना लाठी खा लो बर्बाद हो जाना, दूसरे से लूटना मत, हमसे ले लेना। मैं दिल से कह रहा हूं आपको। पहला मैंने कहा कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण भाग। आगे निकलिए गांव में गोर लागे क्षेत्र का किया चाचे ठीक है पप्पू बाबू भाग में जे लिखल नहीं। फिर आगे बढ़िए कि हो भैया की हाल चाल, अरे की भाग कहे छो पप्पू बाबू, जे किस्मत में छे सयाने छे। फिर आगे बढ़िए कि चाची की हाल चाल ठीक है ना, की रहते बेटा जे भगवान करते सयाने रहते। हमने मान लिया है कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया और हम इसी हालात में जिएंगे। जैसे नेताओं ने मान लिया है कि बगैर जात का गठबंधन का दुनिया नहीं बदल सकती है, बगैर हिंदू मियाँ को काटे दुनिया नहीं बदल सकती, बगैर राजपूत बाभन भूमिहार जादव कोयरी कुर्मी तेली पासवान को गरियाए, बगैर बनिया को गरियाए, बगैर माँ बहन किए कोई नेता नहीं हो सकता है। ये एक्सेप्ट कर लिया है नेताओं ने कि हम नेता बनेंगे ही ऐसे, जब तक मारेंगे नहीं, जब तक हम शराब माफिया नहीं बनेंगे, लूटेंगे नहीं, जब तक दूसरे का जमीन हड़पेंगे नहीं, जब तक अपनी ताकत दिखाएंगे नहीं, तब तक हमको बैठ जा मां चुपचाप बैठ, तब तक हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मुखिया जी भी समझ लिए, नगर निगम का चुनाव लड़ने वाला भी समझ लिया चेयरमैन साहब कि 20 करोड़ होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। राइफल होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। 47 होगा तो टिकट देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। 56 होगा तो टिकट देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट बन गया है सारे पार्टियों का। गरीबी का ये फार्मूला बौद्धिक लोगों ने जो कर दिया, मैं उसकी बात बताया। गरीबी का सबसे बड़ा दूसरा फार्मूला पप्पू यादव आपको बता रहा, वो है नेता, वो है व्यवस्था, वो है सेंटीमेंट। ये 500 रुपए है, निकालिए नहीं ना राजा है तो निकल जाए, दूसरा देख के कहा लेकर है। आजकल हमारा नेता सब हमारे डर से 200-100 लेके आता है, सोचता है मांग लेगा किसी को दे देगा, और बड़ा विचित्र है। ये 500 रुपया हमारी मां ने आज कमाई, ठीक। हम ब्लॉक गए, प्रमाण पत्र आए, प्रमाण पत्र जन प्रमाण पत्र में 400 टका हमसे ले लिया। स्कूल गए सर्टिफिकेट लेने 400 रुपया हमसे ले लिया। सीआई कर्मचारी के यहाँ गए 400-500 रुपया ले लिया। हे मालिक हे नहीं छे हे क्या मालिक 500 टका छे, देखियो कुछ कहिए नहीं। लो सीआई डीसीएल एडीएम सीओ कर्मचारी, पप्पू यादव का भाई जो गांव में दलाल है, वो दलाल कोई गरीब का बच्चा नहीं होता, दलाल अमीर का बच्चा होता है, ये याद रखिए। मिडिल क्लास का बच्चा नहीं होता। गांव में जितने बड़े पैसे वाले हैं उसी का कोई ना कोई चचेरा भाई, ममेरा भाई, खलेरा भाई दलाली करता है, याद रखिए। और वो दलाली करता है सीओ का, बीडीओ का, डीएम का, एसपी का, नेता का और माफिया का। तो आप जितना कमाए आपसे छीन लिया। मेरा कहना है पप्पू यादव का, आप नहीं दे सकते हो किसी को पैसा तो मत दो, कम से कम किसी के जेब से पैसा लो तो नहीं। वो अमीर नहीं बनेंगे, कम से कम गरीब तो नहीं होंगे। मैं आपके पैसा को सेव करना चाहता हूं, मैं इसीलिए पप्पू यादव। परिस्थितियां हीरो बनाती है नेता लोग, विचार हीरो बनाता है। कहांगे गुप्ता जी अत्यंत पिछड़ा हीरो नहीं बनाता है, और ज्यादा राजपूत और भूमिहार विचार हीरो बनाते, व्यक्ति का चरित्र हीरो बनाता है।
परिस्थितियां हीरो बनाती हैं। जो भगवान बने हैं आपके, उसको परिस्थितियां ने हीरो बनाया। आप उठा के देख लो, आप हीरो बनना नहीं चाहते हो। आपके नेता इसमें प्रखंड अध्यक्ष जी, महासचिव, प्रदेश प्रखंड के महासचिव, पंचायत महासचिव, पंचायत अध्यक्ष, आप हीरो बनिए पंचायत के। आप आए हैं नायक बनने। आपकी भूमिका दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। आप जीने ही आए हैं दूसरों के लिए। भगवान आपको नहीं मिलेगा। भगवान का पूरा रास्ता इंसानियत के होके है। भगवान के रास्ते जाने चाहते हैं, अल्लाह के, खुदा के, राहबर के, जिसके, आपको पड़ोसी की इज्जत करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी को मार के, काट के आप भगवान से प्यार नहीं कर सकते और उससे आशीर्वाद नहीं ले सकते। माँ के बच्चों को मार के जब आशीर्वाद नहीं ले सकते, ये जो हम लोग बैठे हैं भगवान के बच्चे, आपको पप्पू यादव कहेगा कौन जाए दुसरवा, ये कौन जाए बनियामा, ये कौन जाए दुनियामा, अरे ये कौन जाए गुअरवा। जब हम आपको करियाएंगे, आपसे लूटेंगे, आपको काटेंगे सियासत के लिए, तो फिर भगवान का रास्ता क्या है? भगवान का रास्ता सिर्फ आप हैं। और गरीबी पर कोई बहस नहीं करता। दुनिया में नरेंद्र मोदी की ताकत थी, औकात था किसी के पास, तो भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक दिया? मैं जब पहली बार एमएलए बना था, पूरे भारत में मात्र 4 घंटा बिजली थी, पटना को 6 घंटा, पूर्णिया को पप्पू यादव 90 में 23 घंटा बिजली देता। तालिबान में 23 घंटा, 23 घंटा पूरा नेपाल की बिजली मैंने काट दी थी। लालू यादव सीएम थे, नाक रगड़ के मर गए। मैं 1 महीने तक धरना पर बैठा रहा। मैंने कहा मुझे 7 मेगावाट बिजली चाहिए पूर्णिया ग्रिड को, जिससे मैं कटिहार और पूर्णिया और मधेपुरा को दे पाऊं। बोला नहीं चलेगी ज्यादा गया। हमने बोला आपकी सीएम की ताकत और मेरी अपनी ताकत। मैं लड़ा लालू जी से। मैं माओवादी से 80 में लड़ता था। एक दिन नहीं, 3-3 महीना। रामबरन यादव के घर से कितना दूर नहीं, उसको बाहर माना, तो एमएलए पे रहना। उसके पहले आज नहीं लड़ते थे माओवादी से। हम जब एमएलए बने तो डॉक्टर साहब लोग 10-10 टेबलेट लिखता था, अमूक पैसे लेते थे। हमने मीटिंग बुलाई डॉक्टर साहब की पटना में। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड का फीस, एक्सरे का फीस, सीटी स्कैन का फीस और एमआरआई का फीस लिखिए बोर्ड पे, कितना होगा? बोला 2200। हमने कहा नहीं। हमने कहा 1 प्लेट का दाम कितना है एक्सरे का? बोला 32 रुपया। मैंने कहा फिर लेते कितना हो? उस वक्त, जिस वक्त मेरी लड़ाई थी, उस वक्त आज एक प्लेटर का दाम 45 हो गया। उस वक्त मात्र 18 रुपया में मिलता था एक एक्स्ट्रा प्लेट। आज 45 रुपया शायद। क्या जी, कोई है एक्स्ट्रा चलाने वाला? 45 रुपया आज है। मैंने उस वक्त रोक दिया था। 15 दिनों तक पूरा बिहार का डॉक्टर हड़ताल पर रहा। 12 जिला का फोर्स भेज दिए लालू जी। हमने कहा जब तक ये बोर्ड नहीं लगाएंगे, सर्जन का फीस किया, फिजिशियन का फीस किया, ऑर्थोपेडिक्स का फीस किया, डेंटल का फीस किया और एक्सरे का फीस किया। 3 महीना आज हम यदि आपको फीस दे रहे हैं तो 3 महीना तक फिर दोबारा आएंगे तो फीस नहीं देंगे। तय हुई, हड़ताल पर गए, लड़ाई हुई। पूरा बिहार के डॉक्टर से 15 दिनों के बाद समझौता हुआ, वोट लगी पूरे बिहार में। तब मैं लड़ाई वापस ली। मेरे यहां मधेपुरा में सारे ब्लॉक में एमएलए हम आज बने आज, और ओथ लिए हम जाके विधानसभा में। जिस दिन ओथ लिया उसी दिन हर ब्लॉक में 1-1 हजार उस वक्त हम चेयर भेज दिए। और वीडियो को हमने उस दिन कह दिया था।
वीडियो को हम उसी दिन बोल दिए थे, जब तक पब्लिक कुर्सी पर बैठे रहे ना बैठे, खड़ा होके आप नहीं सुनेंगे। जब तक हम एमएलए रहे, एमपी बने हम 91 में, कॉन्टरमाइंड हो गया, फिर हम एमपी बने 94 में। जब तक एमएलए रहे तब तक कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, सीओ कभी भी किसी जनता को बगैर चाय पिलाए, मेरे यहाँ बगैर पानी पिलाए और बगैर कुर्सी दिए, 1 रुपया की औकात नहीं थी किसी को। सीएम साहब पप्पू यादव से पूछ के उतरता था। 6 सीएम से मेरी लड़ाई हुई, भागवत आजाद, सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मैं आपसे इसलिए बात कह रहा हूं कि जब बिना एमएलए एमपी के हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में, 3 कोटा और 1800 बस दिल्ली से, बिना मांस और हाथ के 700 लाश और भारत के हर अस्पताल में जाके हर लोगों की जिंदगी बचाना, 700 करोड़ का रेमडेसिविर, जब अकेला पप्पू यादव दुनिया को दे सकता है तो ये प्राइम मिनिस्टर और सीएम क्यों नहीं दे सकता? मेरा सीधा सवाल। जब अकेला कोटा से पप्पू यादव पूरे बिहार के छात्र को ला सकता है तो सीतामढ़ी का एमपी अपने सीतामढ़ी के बच्चों को क्यों नहीं लाया बिजली? क्या यहाँ का एमपी 4 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करता है, फिर जब सीतामढ़ी का बच्चा कोटा में मर रहा था, आत्महत्या कर रहा था, तब यहाँ के एमपी एमएलए कहाँ थे? तब शिवहर के एमपी एमएलए कहाँ थे? हमें क्यों जाना पड़ा कोटा? हमें क्यों पैदल सड़कों पे चलनी पड़ी? मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, मेरे जाने से कुछ नहीं होता। कल मुखिया जी को मार दिया समस्तीपुर में, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और मंत्री सिंह कुशवाहा, दोनों को मरवाया एक्स एमएलए। कोई हिम्मत नहीं किया बोलने। एक सत्येंद्र जी जिसको मरवाया, कल हम 12 जिले के दौरे पर, परसों हम पटना से उतरे, 3 मर्डर 7 मर्डर में चले गया फतेहपुर, और अभी यहां से निकलेंगे, पुपड़ी में मर्डर हुआ है, कभी गया? क्या गए? हमारे नेता गए? नेतागिरी कम करिए, मुझे फिलॉसफी पसंद नहीं है। जांच दल इन्हीं के नेतृत्व में गया। सर, जांच दल आप क्यों गए? आपको पता है उसकी घटना? आपको पता है कि वो किस परिस्थिति में उसका परिवार जी रहा है? आप क्या जा करके दे रहे हो? क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए। क्या देना चाहते हैं आप? भूखे पेट भजन करना चाहते हैं? पप्पू यादव के पास डेली 2000 आदमी आता है सुबह सुबह। कोई कहता है मेरी मां को 2 लाख रुपया का बंधक रख लिया, कोई कहता है 7 लाख का बिल बन गया, कोई कहता है 4 लाख का बिल बन गया, कोई कहता है 3 लाख नहीं दे पाए, लाश रखे हुआ है। क्या बोलेंगे? चिंता मत कीजिए, भगवान आपका ठीक करेगा। भाग में सही चल रहा है, हम उसकी मदद करेंगे, उसकी मां को छोड़ाएंगे। क्या भगवान और अल्लाह का नाम है? ये कौन से गीता में लिखा हुआ? क्या ये नेता नहीं कर सकते? छपरा में घटना घटी, गोली मार दिया गया, मारा किसी एक ने, पूरे बिहार में जादव राजपूत शुरू हो गई, मां भांग बेटी रोटी शुरू हो गया। रे पागल, जब घटना घटी तो तुम जाओ ना, उसकी मदद करो। जिस रात घटना घटी, पप्पू यादव 2 बजे पहुंचा। सुबह में उस राजपूत परिवार को, गरीब था, उसको हमने 50,000 से इलाज शुरू की, और मेडिकल के मालिक को, मैंने उस हॉस्पिटल के मालिक को बुला के बोला, जितना खर्च हो तुम इसको बचाओ। मैं नहीं जानता, यह काम तेजस्वी यादव जी भी कर सकते थे, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री। आप घर से मत दीजिए ना तेजस्वी जी, लेकिन आप कह देते इसका इलाज आप करिए। 6 विभाग आपको मिला हुआ। दूसरे दिन जब गाली गलौज बढ़ी तो हम गए छपरा,
विधवा को हमने दिया 1-1 लाख रुपया, और जिसके गांव जला दिए, घर जला दिए, सबको दिए 50-50 हजार रुपया। काहे नहीं गए तेजस्वी जी? काहे नहीं गए राबड़ी जी? उन्हीं का तो छपरा था। वहीं तो 1 से 2 लोग शराब में मरे थे, जिसको हम 10-10 हजार रुपया दे के आए। आप ही के सीतामढ़ी में जब हम आए तब पैसा दिए, बाढ़ में जब आए पान की डंडी लेके आए, बच्ची को बलात्कार करके मार दिया, तब भी आकर के पूरा ताकत एक तरफ थी, बच्ची के बलात्कार में भी जात पात कर दिया। हमें रोकने का प्रयास हुआ, मत जाइए, क्योंकि वो छोटी जात है, कम लोग हैं। बात हमसे करिए ना, मैं आपसे कोई बात ये करने नहीं आया हूं किसी के लिए। हर आदमी को करने की ताकत है, बस आदमी करना नहीं चाहता। आदमी का इंटेंशन सही नहीं है, आदमी का अटेंशन सही नहीं है, आदमी सीरियस नहीं होता किसी इंसान के प्रति, किसी गरीब आदमी के प्रति। आदमी सिर्फ दलालों की परिक्रमा करता है। 2 रैली, ये 2 रैली की जरूरत क्या थी? जब आप इसके पहले एनडीए में यहां सरकार में थे, 2,50,000 रुपया हम सालाना देते हैं जीएसटी का पैसा, टैक्स भारत को 2,50,000 करोड़, और हमको नरेंद्र मोदी जी मात्र 300 से 350 करोड़ का डेवलपमेंट देता है। नगर निगम में मात्र 7 करोड़ रुपया दिया, जीएसटी का पैसा रोक लिया। अरे अमित शाह जी, 30 चीनी मिल बंद है, 30 चीनी मिल यदि जिस दिन खोल दोगे आप बिहार में, उस दिन मेरी चीनी की, बिहार से हम चीनी देने लगेंगे लगभग 38%। हम उस वक्त बिहार से 28% चीनी देते थे हम भारत को, अब हमारे पास चीनी देने की ताकत हो गई है मात्र 12 से 13। 30 चीनी मिल यदि आज खोल दिया जाए, आज, तो आप सोचिए कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने गरीब के बच्चे इन्वॉल्व होंगे। वहां दुकानें खुलेगी, वहां चाय बेचेंगे, वहां सब्जी बिकेगी, वहां झुनझुना बिकेगा, वहां 400-500 दुकानें लगेंगी, 300, 400, 600, 800 रुपया हम कमा पाएंगे। 9,000 से 15, 16,000, 18,000 रुपया महीना कमा पाएंगे। एक परिवार को किसी तरह जिंदा कर सकते हैं। कुछ नहीं, एक बार भी बिहार के पूंजी निवेश पर बातचीत नहीं हुई। पत्रकार पहला चले गए, कहा लंबा कर देने वाले किधर गए? बिहार समाज के नेता हमारे लीडर। पहला चीफ मिनिस्टर थे के कामराज। पहली बार, ए मुक्तेश्वर जी आप भी सुन लीजिए, मुखिया बने हैं, पता चल जाएगा। खाली मियां हिंदू पर नहीं बनिएगा, आगे बैठिए। मुदस्सिर जी आइए इधर। पहले मैं आपको सुना दूं, यहां देखिए, हमको आ जाइए मुदस्सिर जी ऊपर। मुखिया बन गए, लगते हैं कि भगवान बन गए। आइए, पहली बार मुख्यमंत्री बने, हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया, हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार में 8,400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, और 6,200 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। के कामराज आजादी के तुरंत बाद जब हम पहला मुख्यमंत्री बने, तो हम हर पंचायत में स्कूल खोल दिए, हाई स्कूल। दुनिया में पहला नाम आता है तो कामराज का। एनटी रामाराव का नहीं, वो सेवा में आ सकता है, करिए ना। नीतीश कुमार जी 22 साल आप रहे, आज कोसी में आप रैली करने हैं, पूर्णिया में। महेंद्र जी हमको हमारे मौसी का गाँव पता है, बैठिए मुझे। महेंद्र जी
तीन तरह के मामा होते हैं, चंदा, शकुनी और कंस। मंच पर किस किस तरह के मामा है पहले पता करेंगे। अब बांझो लोग जानने लगे माय मौसी का, तो नेता तो बांझे में होता है। नेता के बारे में ओपिनियन बहुत क्लियर समझिए। नेता पूछता है आप लोग बेवकूफ हैं, और मन से हम लोग बड़का बड़का पाठ पढ़ा रहे हैं। नेता का चरित्र इतना गंदा, वो नेता लूटता है वो ज्ञान, नेता पॉल देखता है वो ज्ञान, कुकर दुनिया का सारा कुकर नेता करता है। विधायक जी जो मरवाए सत्येंद्र सिंह को, उसी में उसका वीडियो वायरल हुआ। क्या जी 2 बार विधायक थे। आप हमको बताइए ना, पप्पू यादव से क्या चाहते हैं? बिना मुख्यमंत्री, बिना एमएलए एमपी हम हर घर की जिंदगी बदल सकते हैं। पूरा माफिया एक तरफ, किसी एक इंसान को चैलेंज करके देख ले, हम ना सबको खत्म कर दें तो मेरे पैदाइश में फर्क हो। हमको कोई मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं चाहिए। डेली काली मत हो जाइए, हम जाते तो है ही ना डेली। कोई मर्डर ऐसा है जिसमें नहीं जाते। शिवर में 7 लोगों को मार दिया। अभी एक अत्यंत पिछड़ी जाति के मुखिया राय जी क्या ना, जगदीश राय को मार दिया। उसके पहले हमारे शहीद सुबोध जी को मार दिया। उसके पहले कई मुखियों को मार दिया। अभी एक निषाद को मार दिया। एक बार भी एमपी नहीं आए, एक बार भी एमएलए नहीं आए। आप जाते क्यों नहीं? मेरे जाने से कुछ नहीं होता। बस मेरे जाने से किसी गरीब को 50,000 रुपया मिल जाता है तो सब्जी का दुकान कर लेता है। मेरे जाने से घटना के बारे में पूरी दुनिया जान लेता है। और मेरे जाने से माफिया पर थोड़ा डर होता है, नेता पर। और मेरे जाने से 20% या 40% उसको न्याय मिल जाता है, और कुछ नहीं होता। हमारी औकात 10 लाख की नहीं है, हमारी औकात 50,000 की भी नहीं है। 100 बीघा जमीन भी अब नहीं बचा, सब गयो बूट लाग। हम लोग मथुरा से आए थे, मथुरा राजस्व, मथुरा से मधेपुरा, मथुरा से मधुबनी, मथुरा से फिर पूर्णिया गए। मंडल फैमिली थे हम लोग। रास बिहारी मंडल, मेरा दादा बादल मंडल का, जोगिंदर मंडल, फिर डीपी मंडल। हम कोनो भिखमंगा नहीं है। ऐसे हो जा रहा है। हमें बेईमानी क्यों नहीं करना पड़ा? हम क्यों नहीं आज तक हाथ फैलाए? 7 बार एमपी रहे। पहली बार एमपी थे, पूरे बिहार को हमने गैस कूपन बांट दिया 91 में। दूसरी बार एमपी थे, पूरे बिहार को हमने टेलीफोन फ्री में बांट दिया। तीसरी बार एमपी थे, पूरे बिहार के बच्चों को सेंट्रल स्कूल में हम 2-2 हजार एडमिशन करा दिए। सारा एमपी थी कि गैस कनेक्शन बेचा, सारा एमपी टेलीफोन कनेक्शन बेचा, सारा एमपी लोगों के बेटे के एडमिशन के लिए पैसा लिया। स्मृति ईरानी ने हाउस में कहा था रंजीत रंजन जी को, रंजीत जी हम पर क्यों गुस्साते हैं? पप्पू जी से पूछिए ना, ये तो 500 हमसे जबरदस्ती एडमिशन करवा दिया। पूरी दुनिया बदल सकती है। अब ये हमारे नेता लोग मन में ठान लिए हैं, गठबंधन होगा तो एमएलए बनेंगे, 700 जात का गठबंधन होगा तो बनेंगे, 6 जात का होगा तो बनेंगे। क्यों आए हैं अमित शाह जी? क्या लेके आए हैं? आप वाल्मीकि नगर गए, सहजानंद सरस्वती की आज वो भूमिहार समाज में गए हैं संदेश देने, जब भूमिहार समाज लूट गया। सबसे बड़े भूमिहार समाज के किसान की लड़ाई लड़ने वाला पंडित जदुनंदन शर्मा, जहानाबाद, जहां विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आते थे, उसकी मूर्ति कोई नहीं लगाया, न रामचंद्र सिन्हा, न अरुण सिन्हा। उसके गांव में एक बार हम गए, हमको कहा गया
कि पप्पू यादव ये देश के सबसे बड़े वीर हैं। हमने 15 लाख रुपया में पंडित जगन्नाथ शर्मा की मूर्ति लगाई। लोगों का डिमांड था। हमने किसी से रुपया नहीं मांगा, हमने किसी से चंदा नहीं की, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। बिहार का पैसा लेके आए हैं, बिहार के बाढ़ से मुक्ति के लिए आए हैं, बिहार के पलायन को रोकने आए हैं। 80 लाख हजार करोड़ रुपया हम एजुकेशन पर बाहर देते हैं। क्या बिहार से बच्चों को बिहार में पढ़ाई के लिए आए हैं? IIT बाहर, मेडिकल बाहर। एक मेडिकल 1 करोड़, 1.5 करोड़, एक इंजीनियर 40 लाख, एक MBA 60 लाख, एक ITM 1.5 करोड़। सारा पैसा बिहार से बाहर। एक गए हैं पूर्णिया, पूर्णिया में सबसे ज्यादा मकान, पूर्णिया में सबसे ज्यादा मक्का, पूर्णिया में सबसे ज्यादा जूट, पूर्णिया में सबसे ज्यादा मांस। नीतीश जी और तेजस्वी जी, आप दोनों आदमी 20 और 15 कितना हुआ? 35 साल, 35 साल यहां जो यूथ है पढ़े लिखे, 35 साल में कोई एक बात बता रहा। नीतीश जी कभी कभी कहते हैं कि ये रोड बनी, ये रोड जब दुनिया कोलैबोरेशन से बन रहा था वर्ल्ड, और मनमोहन सिंह 2005 में आए थे और दुनिया की मंदी थी। मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड को, इकोनॉमी को चैलेंज किया था। महाराष्ट्र में बना 1.5 लाख करोड़ मीटर और बिहार में बना 14,000 मार्ग। ये मेरे पैसे से बना, ये किसी के बाप के पैसे से नहीं बना। आप ये बताइए कि आप एजुकेशन पर कितना काम किए, आप व्यापार पर कितना काम किए, आप पूंजी निवेश पर कितना काम किए, आप शिक्षा पर कितना काम किए, आप गरीबी पर कितना काम किए, आप बाढ़ पर कितना काम किए, आप पीस पर कितना काम किए, आप माफियाओं के खिलाफ कितना लड़े। आप ये बताइए। ये लोग कहते हैं जंगल रहा, बारे वाह। बीजेपी वाले लोग महागठबंधन दिए अनंत सिंह को टिकट, पहले से साथ था, और बीजेपी के लोगों ने दे दिया ललन सिंह को टिकट। यदि अनंत सिंह के पास 1256 था तो ललन सिंह का महात्मा गांधी थे, उसके पास भी तो 2047। वो क्या आपके दामाद थे? आखिर इन नेताओं का भतार अपराधी क्यों होता है? इन नेताओं का दामाद माफिया ही क्यों होता है? ये स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाला ही क्यों होता है? दूसरे को गोर क्यों नहीं लगता है? ये कौन है कि यहाँ अपराधी? इसी सीतामढ़ी का कौन चौधरी का मुंह में कौन सी है? कुछ मीठा कुछ है, गोली चलेगा। राजेश चौधरी, उसको बीजेपी मिला लिया। तो क्या नाना थे आपके? ये दादा, बिना अपराधी के इन लोगों का घर चलेगा? नेताओं का बिना माफियाओं के इन नेताओं का घर चलेगा? बिना दलाल के इन नेताओं का घर चलेगा? भोरे भोरे 10 तो दलाल नेता के घर पर। जितना नेता आता है, चाहे चिराग जी आवे, चाहे मांझी साहब आवे, चाहे आवे, जितना बिहार का चोर है फॉर्चूनर लेके आगे पीछे रहता है। आप उठा के देखिए, और जितना फोटो लगेगा सब चोरे का फोटो होगा। एक भी भला लोग का फोटो दिखा दीजिए, एक कोठो भला लोग, एक कोठो पोस्टर में भला लोग का फोटो दिखा दीजिए। ये पब्लिक कोनो कर्म के लहरिया कर। अभी एक तो बच्चा को, एक एकलौता बेटा को, एक तो मोटरसाइकिल वाला किंग्स ऑफ पटना, और कौन था, हम एसपी साहब को बोले, डीजी साहब को, कि हमारे राइफल में गोली नहीं है। एकलौता बेटा था, मार दिया। हमने कहा मुझको
कौन करते हो पटना में? क्या करते हो? चुप नहीं जान पाओ। और उसका नाम क्या है? मेरिन ड्राइव। कुछ करता हाँ? मरीना बीच। अब ये दुनिया चला रहा है बाइकर्स ग्रुप। किसी की ओढ़नी छीन ली, किसी का यहाँ टुकड़ा दिया, किसी का यहाँ छीन लिया और मरता नहीं है। भारत मुख्यमंत्री भारत की जीती। जीने का राइट कैसे है इन लोगों को? जो दूसरों की जिंदगी में दखल दे उसकी जिंदगी छीन लेनी चाहिए। गरीब भी यही बनाएगा। आप हमारे आइकॉन हैं, इसी में से कोई एमएलए होगा, इसी में से कोई एमपी बनेगा। बस जिद क्यों बन गई? ठिका लिए हैं क्या 56 और माफिया वाले? जब तक जात पात नहीं होगा नहीं गरियाएंगे, एमएलए एमपी नहीं बनेगा। सत्ता में ऊपर से नीचे आप हैं, रैली आप कर रहे हैं। बिहार में 40 सालों से 35 सालों से सत्ता में आप हैं, रैली आप कर रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं आप? क्या बोलने जा रहे हैं? हम साथ जात एक हो गए हैं। और उस जात की हालत क्या है? अभी फतुआ में 5 लोगों को मार दिया, एक तो माफिया। हम 10 मिनट के बाद पहुंचे तो सीधी एसपी कहते हैं सर आप कैसे? हमने कहा मैं बगल में सभा कर रहा था, 15 बीघा जमीन, एक विनय बाबू है सिटी स्टील कंपनी के सबसे बड़े मालिक, काम धेनु वाले के, वो वहां पर एक मठ की जमीन थी, उसने हथिया लिया था, उसी में हम आए थे। पता चला गोली चल रही, हम आ गए, 4 लोग मर गए, चारों ज्यादा, मारने वाला माफिया ज्यादा, सरकार में मंत्री वहां यादव, बगल में डिप्टी सीएम यादव, बगल में मुख्यमंत्री यादव कुर्मी। बारे और आज तक बच्चा रहा है और उमेश राय नहीं पकड़ाया और हम किसी को नहीं बचा पाए। आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितना लाश में देखता हूं डेली। आप देख क्या रहे हैं? सीतामढ़ी आप आए, क्या दिए? सीतामढ़ी के पास क्या है? ले देख एक चीनी मिल जो बंद है, एक चीनी मिल जिसके लिए पप्पू यादव कई बार आके लाठी उठाया, एक बार नहीं। किसान की लड़ाई से लेकर हर लड़ाई पप्पू यादव, चाचा बंसी से लेकर के अजय गुप्ता की लड़ाई पप्पू यादव, डॉक्टर पर गोली चली उस वक्त पप्पू यादव, थानेदार मारा गया तब थानेदार यहां मरे तब हम पप्पू यादव। बस यहां नेपाल का गांजा, भांग, कोरेक्स, ड्रग्स, सोल्यूशन, पार्टनर, लगभग यूथ के हाथ में डिलीवरी बॉय, जो बच गया कोरेक्स, उससे बच गया सोल्यूशन, उससे बच गया पार्टनर, उससे बच गया ड्रग्स, उससे बच गया दुपहर। हम पूरे बिहार में 34 करोड़ रुपया बांट रहे थे, इंडिया पॉर्ट देख रहा था। 92% लोगों ने पॉर्ट देखा भारत में। हम छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी से लड़ रहे थे, पटना में विजय चौधरी के यहां हम लड़ रहे थे। मंगल पांडे के अस्पताल में 7 लाख रुपया लेकर के पेशेंट को छोड़ता था, हम वहां लड़ रहे थे। किसी को रास नहीं आई। एक साथ 80-80 लाख उठाते थे। हमको कोरोना क्यों नहीं हुआ? हमारे बेटा को क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी को क्यों नहीं हुआ? हमारे किसी साथी को, मेरे किसी वर्कर को क्यों नहीं हुआ? मेरे बॉडीगार्ड को क्यों नहीं हुआ? मेरे अपार्टमेंट में क्यों नहीं हुआ? महेंद्र जी 20 बार गए हमसे मिलने, क्यों नहीं हुआ? हम मास्क नहीं लगाए, क्यों नहीं हुआ?
आपसे बड़ा राजा कौन है भाई? पप्पू यादव के पास जो वैचारिक लोग हैं ना, आपसे अच्छा लोग किसी दल में नहीं है। आप लुटबो करिएगा तो दूसरों को देखकर, ये लोग तो मार के लुटता है। एक आदमी मर गया, तो मुसलमान भाई जा रहे थे, बोला क्या हुआ? बोला आदमी मर गया। तो या अल्लाह आप बच गए। आप किसी से भी अच्छे हैं। जो संघर्ष करना और लाठी खाना जानता हो, मरना और लड़ना, उससे अच्छा लीडर कोई नहीं। मैं मानता हूं कि मैं सत्ता में नहीं आया हूं कभी, जिसके चलते वर्कर के मन में फ्रस्ट्रेशन होती है। कितना दिन लाठी खिलवाएंगे पप्पू यादव? कभी तो आ जाए। तो आप बताइए, सत्ता में आने के लिए दोगला ही करना पड़ेगा। एक बार दोगला बने, बोलिए, तो बनते हैं दोगला एक बार, क्या दिक्कत है? बिना दोगलाई किए सत्ता में आना मुश्किल है। जितना बड़का दोगला उतना बड़का नेता, जितना बड़का तेगला उससे बड़का नेता। दोगला नहीं बनिएगा, आप नेता नहीं बन सकते। बहुत क्लियर। एमपी एमएलए कोई मैटर नहीं रखता है। सीतामढ़ी मेरे लिए मेरी ताकत नहीं है। मैं आत्मसात करता हूं महेंद्र जी सीतामढ़ी को। सिर्फ सीतामढ़ी, सीता की, जिस तरह आप अयोध्या में रामायण में राम की बात करते हो ना, उसी तरह बघा में, वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि धाम बना दो, मंदिर बना दो, और सीतामढ़ी में सीता की दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर। हम सिर्फ पर्यटन विभाग से, तेजस्वी जी आपके पास है, 6 विभाग है आपके पास, ग्रामीण, पीडब्ल्यूडी, आरयू, स्वास्थ्य, सब आपके पास है तेजस्वी जी। किसने रोका आपको नायक नहीं बनने के लिए? बनिए ना। 6 महीना हो गए, एक अस्पताल सुधारने के लिए हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिए। जहां पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई गरीबों का फ्री हो, जहां पर ब्रेन ट्यूमर और हार्ट का इलाज फ्री हो, किसी एक गरीब के पैसे नहीं लगे। मैंने आज तक भारत के गरीबों को पैसा नहीं लगने दिया। आज तक जो मेरे डेरे पर गए हैं, किसी को पैसा नहीं लगने दिया आज तक। बनाइए ना वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि की मूर्ति। सिर्फ बौद्ध गया से हम दुनिया बना देंगे बिहार की। पूरा वर्ल्ड पैसा ली और बौद्ध गया आएगी। पूरा वर्ल्ड बिहार दुनिया के नंबर 1 पे ला देंगे। कौन रोकता? गुरु गोविंद यहीं, गुरु नानक यहीं, आर्यभट्ट यहीं, सीता यहीं, कर्ण यहीं, विश्वामित्र यहीं, शेषासुरी यहीं, मंडन मिश्र यहीं, चाणक्य यहीं। सारा धाम, सारा भगवान, सारा विद्यापति कवि यहीं, राजकवि दिनकर यहीं, रेणु यहीं, सब यहीं। बनाइए ना, बदल दीजिए ना दुनिया। बस समाधान यात्रा 20 साल से आप नहीं जान पाए। समाधान यात्रा में गए, जीविका दीदी से गुटुर गुटुर करके लौट गए। समाधान हो गया। रैली क्यों? 2024 में ठगने के लिए काम करिए। हम कर रहे हैं ना रैली काम। अभी हम 2 मर्डर के बाद आए, फिर यहां से बाहर जाना है पटना, जहां बड़ी घटना घट गई। कल सिवान जाना है, जहां एक लड़के को मार दिया। फिर छपरा जाना है। हम तो 3 बजे घर लौटते हैं, 1 घंटा सोते हैं। हमको तो नींद नहीं आई कभी आज तक। हम तो कभी बीमार नहीं पड़े।
इसीलिए सारे लोग, हम आपसे कुछ कहने नहीं आए, हमें आप पंचायत वाइज हमको आप संगठन बना के दीजिए। हर पंचायत में हमको हर बूथ पर 10 आदमी दीजिए, 5 आदमी दीजिए। आप हमको एक ही विधानसभा दीजिए, 500 दे दीजिए। जात पात भूमिहार को, राजपूत को, कोरी को, कुर्मी को, तेली को, शाह को, चौधरी को, पासवान को, बलिया को, कुम्हार, हमार, जिसको देना हो दे दीजिए। हमको 100 विधानसभा दे सकते हैं। एक विधानसभा का मतलब हुआ 40 में 40 विधानसभा। बगैर पप्पू यादव के सरकार किसी की बात बना लेगा? जब अकेला पप्पू यादव दुनिया को चैलेंज कर सकता है, याद करिए जिस दिन मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी, जेल में ढुक ढुक के अपराधी को नहीं मारे तो दोगला की पैदाइश होंगे। माफिया को नाम मिटा दिए ढुक ढुक के, और बेईमानी वीडियो और सीओ और दलाली, स्कॉर्पियो पर 2 बार जो ब्लॉक गया वही ठोकवा देना। क्योंकि स्कॉर्पियो वाला ब्लॉक जाएगा तो इसका मतलब जान लीजिए एक बार काम के लिए जाएगा, दोबारा भूल से जाएगा। तिबारा गया तो समझ लीजिएगा ये बड़का दलाल, और गरीब आदमी तिबारा गया तो समझ लीजिएगा कि सी और वीडियो इसका काम नहीं किया। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, बैठा दो जापान की तरह। हम अमेरिका जाते हैं तो हम बात करते हैं पढ़ाई की, हम चीन जाते हैं तो बात करते हैं स्किल की, हम जापान जाते हैं तो बात करते हैं एनवायरमेंट की, हम लंदन जाते हैं तो बात करते हैं पानी की, और हम जैसे ही भी आते हैं शुरू हो जाते हैं भूमिहार, राजपूत, तेली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, मंडल, कमंडल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बावन, भूमिहार, 10%, रामायण, कुरान, बाइबल, बारे बार। महागठबंधन को किसी की जरूरत नहीं है, बस हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम रखवा। नीतीश जी और ये 2 आदमी और मियां भाड़ में जाए। बीजेपी सीट टू सीट काम कर रहा है, हर लोकसभा पर देख रहा है कि किसको पकड़ेंगे तो जीतेंगे, कैसे हम बने, कहां काटेंगे, कौन मुद्दा होगा, किस जिला का कौन मुद्दा होगा। 29,000 वोट इसका चला गया बीजेपी को मोकामा में, वहां आनंद सिंह जीता, ये लोग नहीं जीते। 7 पार्टी होने के बाद आप 2 सीट हार गए, एक बार भी आपने बैठ के बात नहीं की क्यों हारे। कैसे बचा लिया आप इस देश के लोकतंत्र को अकेला? लाठी से यार बीजेपी की तरह सबको गाली देके करिए ना काम, बता दीजिए ना दुनिया एक यूथ का। अभी मैंने लाठी क्यों खाया बीएसएससी में? कल आपने इंजीनियरिंग को, टेक्निकल इंजीनियरिंग को मार के बर्बाद कर दिया। अमीर वाले में हम लाठी खाए, नेपाली नगर में पप्पू यादव लाठी खाया 3 महीना पहले। 83 से लेकर आज तक, 81 से लेकर आज तक जोड़ लीजिए 40 साल से लाठी खा रहा। 83 से 1 लाख रुपया मात्र डेली जोड़ लीजिए, आपका कंप्यूटर फेल कर जाएगा। जोड़िए, हम हर दिन 1 लाख रुपया बांटे हुए कितना हुआ? छोड़ दीजिए करोड़, सिर्फ 1 लाख जोड़िए, सिर्फ 1 लाख। और तब सोचिएगा जिस दिन पप्पू यादव आपके बदौलत आया, 12 घंटे में दुनिया अकबर राज राम राज होगा कि नहीं? 12 घंटे। इसीलिए हम आज यहां साथियों को बुलाए और नेताओं को ये कहने बुलाए हैं, मुखिया जी लोग यहां पर हैं, कई ये कहने बुलाए हैं कि मुखिया जी आज आप मुखिया हैं, कल नहीं रहेंगे। गलतफहमी के शिकार नहीं रहिएगा कि सब दिन मुखिया रहिएगा। और मुखिया में आपकी और एमएलए एमपी को
नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कुछ काम करा लेने की नीतीश कुमार की। पत्रकार जी, आज हम सीतामढ़ी फोन करते हैं किसी अस्पताल में और नीतीश जी भी फोन करें 2 लाख छोड़ देने के लिए। नीतीश जी की बात लोग भूल जाएगा, पप्पू यादव की बात नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पप्पू यादव आम आदमी के लिए मां की तरह पेन लेता है, मॉनिटर करता है। उसके फोन का यदि वैल्यू नहीं होगा तो उसके वर्कर और पप्पू यादव मेरे घर के आगे आके बैठ जाएगा। ये है आप, इसीलिए हम आपको बुलाए। आप सबका हमको टेलीफोन नंबर चाहिए, जुड़ाओ। सारे नेता हमारे यहाँ जीनियस हैं जो इतने लंबे समय तक पप्पू यादव के साथ हैं। कम से कम उतना बेईमान चोर नहीं होगा मेरे ख्याल से। यदि होगा तो उनको सुधार लेना चाहिए, जनता से पैसा नहीं लेना चाहिए। और वर्कर्स को कभी न कभी, मैं आज आपको कह रहा हूं, आप लोग वर्कर की मदद करिए और आपसे वर्कर की मदद ना हो तो पप्पू यादव से करवाइए। वर्कर आपका जिस दिन मजबूत हो गया ना राघवेंद्र भाई, उस दिन आपको एमएलए ना बना दे तो मेरा नाम बदल दिया। सब काम छोड़ के अपने साथियों पर ख्याल रखें। और मैं आग्रह करूंगा प्रखंड अध्यक्ष जी को और पंचायत अध्यक्ष को, सब काम छोड़ के, जब आप दूसरे एमएलए एमपी मंत्री के पास जाते हैं कोई नहीं सुनता है, कोई थाना नहीं सुनता है। पत्रकार जी कह दे हम जदयू के हैं, थाना नहीं सुनेगा। कह दे हम जन अधिकार के हैं, ना सुने तो मेरे पैदाइश में फर्क है। आप क्यों भीख मांगना चाहते हैं जब आपके पास सारा सूद ब्याज पूंजी सब है पप्पू यादव? तो आप इसके लिए एक बार ताकत लगा के बनते क्यों नहीं? आपको किसी दरवाजे जाने की जरूरत पड़ेगी कभी? आप पप्पू यादव नहीं होंगे, आपको कभी पूछना पड़ेगा पप्पू यादव से। जब आज हम हर लोगों से मिलते हैं रात रात भर जग के, तो कल क्या होगा? बिना आपके मेरे जीने की कोई ताकत नहीं है। आप हैं तो हम जिंदा हैं। ए मां बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप हैं तो मैं जिंदा हूं। मैं आपके बदौलत इस माफियाओं के खिलाफ लड़ता हूं। मैं आपके बदौलत इन नेताओं को चैलेंज करता हूं, सिर्फ आपके बदौलत। आपके मां से ज्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूं। मां को नीड्स होगी आपकी बुढ़ापे का, मुझे आपकी कोई नीड्स नहीं है सिवाय मोहब्बत का, सिवाय मोहब्बत का कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप पड़ोसी में किसी गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों की जिंदगी बदलने की तैयारी करें। वो ना पढ़ सके तो उसकी मदद करिए। जहां उसको सिपाही दौड़ में दिक्कत हो तो पप्पू यादव से मिलिए, मदद करिए। एक भी गरीब आदमी को अब नौकरी नहीं मिलेगी इस भारत में। एक भी मिडिल क्लास को अब नौकरी नहीं मिलेगी भारत में। पैसा है तो नौकरी है, पैसा है तो आप एग्जाम दे पाइएगा, नीट निकाल पाइएगा, पैसा है तो आप सेंटर खरीद पाइएगा, पैसा है तो आप दौड़ में निकल पाइएगा। पैसा नहीं है तो आपको नीट निकालना मुश्किल है, पैसा नहीं है तो सेंटर पर आपको निकालना मुश्किल है। आप जितना जीनियस हो जाएंगे, 100 जीनियस है तभी बच पाइएगा। 80% जीनियस है तो फिर पप्पू यादव का बेटा ही निकलेगा। 80% जीनियस पानी पी लीजिए। हर दिन मैंने देखा। इसीलिए आप सब लोग यहां सीतामढ़ी, हमने क्या कहा, सीतामढ़ी अलग नहीं। यहां आप एमपी क्यों नहीं हो सकते? क्या राघवेंद्र कुशवाहा जी एमपी क्यों नहीं हो सकते? आपको तो महेंद्र जी बचपन से हम कहते हैं आप पप्पू यादव बने। राघवेंद्र कुशवाहा जी आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप विद्वान आदमी हैं,
आपको हर बौद्धिक आदमी आपको पसंद करता है। आप जाइए समाज में, और आप खाली ढाके में रहिएगा। ठीक है, ढाका का एमएलए बन जाइए। मुखिया जी खाली मुखियागिरी से नहीं काम करेंगे। 2025 की सत्ता की तैयारी करिए। हमारे दिल दिमाग में सीतामढ़ी है, मेरे बाहर नहीं है। सीतामढ़ी को हम छोड़े कब है कि हमको बुला रहे हैं, और हमको कोई भगाता नहीं है पूर्णिया या मधेपुरा, समझे? कोई भगाता उगाता नहीं, वो सिखाता है। जब हम हारे तो पटना में बाढ़ आया तो 11 दिन नहीं सोए, 11 करोड़ का खाना पहुंचाए डेली, 1-1 करोड़। दूसरे बार हारे तो कोरोना आ गया, एमपी बन जाते तो हो सकता था कोरोना में कम सेवा करते। तो भगवान को आप पूजो करते हैं हनुमान जी का, तो आप लोग भगवानों को मानते हैं और डरवो करते हैं। इसीलिए मैं संगठन चाहता हूं। सीतामढ़ी मोतिहारी शिवा के अध्यक्ष मुन्ना जी बाद में आए, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र जी बेतिया बाद में आए, कहेंगे 10 बजे आइए, यही अनुशासन समाप्त कर दिया। नहीं, अब रात चलते, आ जाइए मंच पर, अब रात चलते। जिलाध्यक्ष जी क्यों नहीं आए? इसलिए मोतिहारी के मजबूत साथी और मजबूत नेता लोग नीचे ऊपर सब हैं। मोतिहारी से हमको बहुत उम्मीद है, सीतामढ़ी से हमारे बहुत सारे यहाँ हीरो लोग बैठे हैं जिसको मैं लाइक करता हूँ। सीतामढ़ी मोतिहारी आज तय कर ले, 2025 में पप्पू यादव के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं सच कहता हूँ, 2-3 आदमी से ना मुख्यमंत्री बनता बिगड़ रहा हो। सीतामढ़ी और मोतिहारी बड़का जिला है, दोनों नहीं है। 20 को सीट हुआ सर। हाँ, 20 को, 12 को उधर, 8 इधर 20 हुआ, 1 सीट हुआ, 21 को, 1 सीट हुआ, 21 एकदम सगुन हो गया। हाँ, 8 को गुजर, तो हमको 7 को दे दीजिए, हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बाप मत करिए, दीजिएगा 721 में 1/3 मांग, 1/3 मांग रहे हैं। ताली बजा के साथ वो सीट दीजिएगा। जोरदार ताली बजाइए। इसीलिए हम यहाँ आप सारे बड़े लीडर को बुलाए। मेरे खून है आप, मेरे आत्मा में, मेरे दिल दिमाग में आप। मैं अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ आप। मेरा बेटा बेटी कभी नहीं कहा कोरोना में पापा मत निकलिए। मेरी बेटी इंडिया खेलती है बास्केटबॉल, इंडिया की सबसे टॉपर इस कॉलेज में पढ़ती है, स्टेफन। मेरा बेटा रणजी कहता है इंडिया के टॉपर कॉलेज का प्रोडक्ट। मैडम को डर भी था, मेरे बेटा बेटी को कभी डर नहीं। बोला गो हेड पापा, जस्ट टू इनकॉर्पोरेट दिस ह्यूमैनिटी। बोला बाद में हम लोग देखेंगे। मैडम को बोली पापा को जिंदगी ऐसे जीना है, जीने दो, रोकोगे जिंदगी इनकी नहीं रहता। इसीलिए आप लोग उससे बड़े हैं मेरे लिए। जिस दिन आपकी सरकार बनी, हर वर्कर मेरे लिए उसी दिन भगवान के तरह उसकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर आप कहिएगा आपकी पूरी जिंदगी। पहले मैं अपने साथियों के, जिसने लाठी खाया है और जो गरीब हैं, जो पप्पू यादव को बनाया, ये दोनों जिंदगी मेरे लिए। गरीबी सबसे मुझे नफरत, मैं गरीबी सबको मिटाना चाहता। गरीब हैं, जमीन नहीं है, मिडिल क्लास हैं, अल्ट्रासाउंड का पैसा नहीं है, किडनी बदलने का पैसा नहीं है, माँ बीमार है, बेटा बीमार है, ये नहीं सुनना चाहता हूं। सब फ्री करेंगे हम सब। एक अस्पताल फ्री होगी, जांच और किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, और किसी भी जांच में 1 रुपया नहीं लगेगा जिस दिन मैं आऊंगा। सिर्फ गरीब नहीं, किसी को नहीं। मैं बोझ नहीं पर दे दूंगा राजा का प्रजा पर।
एजुकेशन का बोझ नहीं पड़ने दूंगा। एग्जाम के ठीक एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट निकालूंगा और एक सप्ताह के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 11वां दिन 9वां दिन नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए आप हैं और इसीलिए आज सीतामढ़ी के धरती पर मैंने आपको बुलाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर 2024 और 25 सवा 2 साल मात्र बचा है। ये 2.25 साल आप हमको दीजिए, ताजिंदगी पप्पू यादव की आप यही कहने आया था। ये 2.25 साल हमको दीजिए, 2.25 साल हमको बिहार के कॉमन लोगों को खुद के लिए। हम नहीं, आप इनको बैठाइए चुपचाप हो जाइए। आप सोचिएगा बंद कोठी में जाके, क्या ये वही पप्पू यादव है जो सोता नहीं है? क्या ये वही पप्पू यादव है जो 800 किलोमीटर चलता है? क्या ये वही पप्पू यादव है जो हर दिन 2 लाख ढाले बांटता है? क्या ये वही पप्पू यादव है जो हर माफिया और गलत आदमी से डेली लड़ता है? क्या ये वही पप्पू यादव है जो मरने से नहीं डरता? क्या ये वही पप्पू यादव है जो सबसे प्यार करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता? यदि आपको अच्छा लगे कि आपके नेता बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए है, तो आप 2 साल घर छोड़िए, उसके बाद यह बिहार आपके हाथ में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से हम आप सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं। वही बैठे रहिएगा जो बेतिया से आए, बघात से आए, मोतिहारी से आए, शिवहर से आए, मुजफ्फरपुर से आए और सीतामढ़ी का मेहमानबाजी किए। नाश्ता वहीं पर पहुंचाइए। जब आप देख लीजिए, नाश्ता हाथ में ही पहुंचाइए, वहीं खड़े वाले को पहले नहीं दीजिएगा, हाथ वाले पर दीजिए। बोलिए बाबू, क्या सवाल है? बोलो। मैक दो उसको, मैक दो। इधर आप लोग बैठे, मैक दीजिए उनको। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। जी जी। आपने कहा है कि मुझे सीतामढ़ी से कम 7 विधायक चाहिए। 7 नहीं, 1 भी मैंने चाहिए। कहा 1 या 2। ठीक है, कम से कम 1 भी चाहिए। तो सबसे पहले ये बात है कि जो यहाँ के कैंडिडेट होंगे, जो भी कैंडिडेट है, गांव में जाते नहीं, गांव में ये भी नहीं पता है किसी को कि आपका पार्टी यहाँ पे है। बस आपको सभी जानते हैं कि पप्पू यादव जी हैं, लेकिन अच्छा दूसरा एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, जितनी बड़ी भीषण घटना घटी थी, जी हमारे पार्टी के एक लोग गए थे, जी